हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आई एम शुभम और आज हम लोग लेके आ चुके हैं एट स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए साइंस का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। लुक एट दिस इज योर क्वेश्चन पेपर जिसको आपको मिस नहीं करना है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आपको अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा कि अपना खुद का एक टेलीग्राम का चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट अब तक ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपको इस टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक को जल्दी से तुरंत आप ज्वाइन कर लो। और दिस इज योर क्वेश्चन पेपर जो पूरा है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। वहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देंगे और सॉल्यूशन भी अपलोड कर लेंगे। लेकिन लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, तो सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 ए आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यू वाला सवाल है। पीएच ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। अगर आपको आंसर मेरे से पहले पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कर लो सारे के सारे एमसीक्यू का आंसर। तो आई एम वेटिंग, वीडियो को करता हूं मैं पॉज, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ग्रेट ग्रेट, कुछ लोग आंसर सही कर रहे हैं। 7.4, अरे रे कुछ 5.4 लिख रहे हैं। ओके ओके, पहले का आंसर हो जाएगा 7.4। कितना पीएच होता है ब्लड का? 7.4। मैन इज ट्रैश इन द इकोसिस्टम। इंसान इकोसिस्टम के अंदर क्या है? कंज्यूमर, क्योंकि इंसान करता है खाने को कंज्यूम, कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। क्या करता है? कंज्यूम। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ एसिड इज। एसिड के अंदर सबसे मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है? H प्लस आयन। ओके, द एपरेटस यूज इन द मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को मेजर करने के लिए कौन से एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है? कैलोरीमीटर का। आई होप सो बहुत सारे स्टूडेंट ने इनके आंसर सही दिए। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर प्रैक्टिस करना। ये देख लो आप लोग, बहुत साइंस के क्वेश्चन पेपर हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मिस नहीं करना किसी को भी। ठीक है, फाइंड ऑड वन आउट। सबसे पहले वाले इसका ऑड वन आउट क्या होगा? चलो ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। चैलेंज नंबर C1 लिख के आपको आंसर टाइप करना आपका। इसका ऑड वन आउट क्या होगा? एंड ग्रास होपर, ग्रीन, स्पाइडर। नेक्स्ट, वुड, कॉटन, प्लास्टिक, मेटल। क्या ऑड वन आउट होगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ मैन मेड मटेरियल एंड अदर्स आर नेचुरल सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट मैच करना है। लेड ग्लास। लेड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए। आई होप सो यू डेफिनेटली नो दिस। बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए। थर्माकोल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द प्लेट्स व्हिच वी यूज इन द मैरिज सेरेमनी। खाना खाने समय, खाना ठूसते समय। ऑप्टिक ग्लास। ऑप्टिक ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है चश्मा के लेंसेज बनाने के लिए, स्पेक्टेकल्स के लेंसेज बनाने के लिए। आई होप सो दिस सेशन इज वेरी सिंपल। ओके, दिस क्वेश्चन पेपर इज वेरी सिंपल। लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर द टाइम। क्या लाइट ईयर जो यूनिट है उसका टाइम मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्वियसली इसका आंसर है गलत, फॉल्स। लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। क्या मेजर किया जाता है? डिस्टेंस मेजर किया जाता है। हमारे से सन कितना लाइट ईयर दूर है, हमारे से नेपच्यून कितना लाइट ईयर दूर है, इस तरीके से। सॉल्ट आर न्यूट्रल। क्या सही बात है? यस, सॉल्ट आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जो एसिड भी नहीं होता, जो बेस भी नहीं होता, वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट। ए स्टैंडर्ड के साइंस के जितने भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर्स की हम लोग आईएमपी अपलोड कर चुके हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर से ज्यादा क्रिस्टल कॉन्सेप्ट की आईएमपी धूम मचा रही है। ध्यान रखना, तो जाके इन सारे आईएमपी को अच्छे से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट, राइट आंसर इन द वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का भी 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी आपको 6 सॉल्व करने रहते, टोटल 8 में से। सबसे पहला, which blood group is considered as a universal donor? O blood group. Next question, define neutralization. What is the meaning of neutralization, guys? I hope so you definitely know about this. Neutralization is the reaction in which acid react with base, form salt and water. Acid react करता है बेस के साथ में, salt and water बताता है। आईएमपी वाले सेशन में मैंने इसका डिस्कशन किया था। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ में, और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। डेफिनेशन लिखने के बाद ये भी आप जरूर लिख के आना अपने एग्जामिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरती है। लाइट रेज क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो डायरेक्शन चेंजेस एंड देन टर्न बैक। उसका डायरेक्शन चेंज होता है और वो बैक हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू नेम्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड। मैं थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ, आज मस्ती के मूड में, तो मैं फटाफट इसको जेन्युइनली ले रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं ले रहा हूँ। बस आप इंजॉय करो, पेपर को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से।
क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर पढ़ाते पढ़ाते कंप्लीट नॉलेज देना इज नॉट पॉसिबल गाइस। ओके, तो जो भी बेस्ट हो सकता है मैं कर रहा हूँ। राइट टू नेम्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो पानी में के अंदर जाके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपके लिए NaCl, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। KNOC, पोटेशियम नाइट्रेट, और बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड हम लोग लिख सकते हैं जो क्या बोल सकते हैं। और हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या बनते हैं, जो दो चार्जेस के सेपरेशन की वजह से बनते हैं। मतलब क्या, सोडियम के ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या प्यार जो होगा उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ओके, दिस इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। और भी है KCl। KCl भी हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। तो पोटेशियम क्लोराइड, तो ऐसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड है, आप देख सकते हो आराम से। Let's move forward. Next question. Define biomass. Biomass क्या होता है? Biomass in some region on the earth, large area has the same climate and abiotic factor. एक बड़े से एरिया में, जैसा कि हम राजस्थान की हम बात करेंगे, तो राजस्थान के एक बड़े से एरिया में क्या है, पहाड़ है, बराबर, वहां पे बकरियां बकरियां मिलेगी, ऊंट वगैरह आपको मिलेंगे। तो ये बड़े से एरिया में सेम क्लाइमेट है, सेम एबायोटिक फैक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एरिया इज आल्सो सिमिलर। तो उसके अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या है, सिमिलर है। तो ऊंट भेड़ बकरी तो पाए जाते हैं। तो स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप, और एक तरीके का स्पेसिफिक इकोसिस्टम वहां पे डेवलप होता है। इसी बड़े से इकोसिस्टम को, मतलब इसी वास्ट इकोसिस्टम को अपन बोलते हैं बायोमेस। बात समझ में आया? तो बायोमेस क्या है? एक बड़े से इकोसिस्टम को जहाँ पे सेम तरीके के एबायोटिक फैक्टर, सेम तरीके के बायोटिक फैक्टर पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्माकोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच मटेरियल? पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज नेम आर गैलेक्सी? मिल्की वे, या मराठी हिंदीत हिंदीत बोलायला गेलो या मराठीत बोलायला गेलो तो मंदाकिनी। आपण नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलेला आहे? विच एलिमेंट आर यूज टू प्रोड्यूस ॲटॉमिक एनर्जी? ॲटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण कोणत्या एलिमेंटचा वापर करतो? युरेनियम अँड थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज और वेन का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है। और आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का भी आ सकता है। तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन मैंने बहुत बार पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रखा है। ये आपको मैंने बहुत सिंपल भाषा में दिया है, इसको अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी आपको मैंने लिख दी है, अच्छे से इसको भी प्रैक्टिस करके जाना। केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the opposite charge cation and anion is called ionic bond, and chemical bond formed by the sharing electron का sharing होता है। valence electron two atom with each other is called covalent bond occurring due to the transfer of electron and occurring when the two atoms share their valence electron। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड का हो गया, और ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का क्या हो गया, डिस्टिंग्विशन मतलब डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, 6 मार्क्स का सवाल आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल पूछा गया है, रेल्स हैव गैप एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस। आपको पता है जो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे के ट्रैक्स के बीच बीच में गैप्स होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं बताओ, ये गैप्स क्यों होते हैं? आपको पता है जो मेटल्स होते हैं ज्यादा हीट की वजह से क्या होते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। एक्सपांड होने का मतलब क्या होता है, फैल जाते हैं। तो जब फैलेंगे तो फैलने के लिए जगह तो चाहिए, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, गैप छोड़ के रखते हैं। तो rails have a gap at a specific distance. This is kept to accommodate the change in the length of the rail with the change in temperature. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बड़े होंगे, और जब वो बड़े होंगे तो बड़े होने के लिए जगह चाहिए, जगह एकोमोडेट करने के लिए हम उनके अंदर गैप छोड़ते हैं। सारा आंसर मैंने लिख दिया। अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो डिस्टोर्टेड मतलब क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे। अ पेरिस्कोप इज यूज इन द सबमरीन। सबमरीन में पेरिस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दिस इज यूज इन द सबमरीन टू सी। क्यों किया जाता है? टू सी ऑब्जेक्ट अबाउट द सरफेस ऑफ वॉटर। मतलब आप तुम्हाला माहिती का, पाण्यात पाणबुडी असते, काय म्हणतात त्याला मराठीत सांगा मला, काय म्हणतात त्याला? त्याच्यामध्ये पेरिस्कोप लावलेला असतो, उसपे पेरिस्कोप लगा रहता है, और पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है अंदर बैठा हुआ इंसान बाहर की कोई भी चीज को देखने के लिए। So it is also used to observe and keep a watch on the object or a person on the ground from the underground bunkers। बात समझ में आ गया? तो इतना सिंपल इसका आंसर है, तो आपको अच्छे से
लार्ज डैम्स डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम, बड़े डैम्स जो हम बनाते हैं पानी रोकने के लिए, जो हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं वो इकोसिस्टम को क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? क्या वो डैम, यस, वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि डैम कवर वास्ट लैंड, डैम बनाने के लिए बड़े से जगह की जरूरत पड़ती है। तो द फॉरेस्ट और ग्रास लैंड इन द एरिया गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसको एक मतलब अब जब डैम बनेगा तो वहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी आ जाएगा, वहाँ पे मछलियाँ बछलियाँ आ जाएगी, तो जो भी हरी हरी घास थी वो सब हट जाएगी और पानी वगैरह वहाँ पे आ जाएगा। डैम ऑल्सो लेसन इन द वाटर करंट इन द लोअर एरिया। डैम क्या करेगा? वाटर करंट को कम कर देगा, क्योंकि डैम से क्या करते हैं, जो बह के पानी जा रहा है उसको हम रोकते हैं, तो बहता हुआ पानी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा डैम के वजह से। Therefore, the previous ecosystem in the running water get destroyed। और जो पानी में जो चलते हुए पानी का जो इकोसिस्टम था वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है, डैम के वजह से। न्यूट्रॉन स्टार इज द एंड स्टेज ऑफ द स्टार। तो इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ पे मिल जाएगा। ये पैराग्राफ आपको पेज नंबर 133 के ऊपर दिए रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राइट शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड डोनेशन। उसका शॉर्ट नोट हमने यहाँ आपको दे रखा है, बहुत बार इसका डिस्कशन किया था। ब्लड डोनेशन का इंपॉर्टेंट क्या है? बढ़िया सा सिंपल सा आंसर दे रखा है, इसको अच्छे से रीड करना। ब्लड डोनेशन क्यों काम आता है? किसी की लाइफ सेविंग में काम आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, पास्चुरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, इन सब चीजों में ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप डोनेट करोगे तो बहुत काम आएगा, मतलब आप मतलब जरूरत है, जब भी मौका मिले, जब भी आपको लगे आप डोनेट करने के लायक हो तो। वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? तो उसका आंसर हमने यहाँ दे रखा है। ओके, देयर इज अ कंटीन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन। ओके, यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आंसर अलग दिया है, तो क्वेश्चन को चेंज करना और यहाँ पे लिखना व्हाट इज इकोसिस्टम, ठीक है ना। इकोसिस्टम माने तो क्या, ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इकोसिस्टम, उसका डेफिनेशन हमने नीचे आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। 3 क्वेश्चन आपको लिखने 6 में से। सबसे है रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन केमिकल चेंज क्यों बोलते हैं? देखो, केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जब भी दो सब्सटेंस मिलते हैं और कोई नए सब्सटेंस बनते हैं, तो जब नया सब्सटेंस जब बनता है तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोलता है, तो कुछ नया प्रोडक्ट बना, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट केमिकल चेंज। तो अच्छे से आपको इसका आंसर हमने ऊपर दे रखा है, जस्ट रीड। Next question, why the end stage of the certain star is said to be black hole? इस स्टार का जो एंड स्टेज, आपको पता है स्टार पैदा होते हैं, स्टार मरते हैं, तो उनके एंड स्टेज को हम लोग ब्लैक होल करके क्यों संबोधित करते हैं? उसके पीछे का कारण है कि जब स्टार एंड स्टेज पे होता है या डेथ हो जाती है स्टार की, तो वहां पे ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ब्लैक होल। और यहाँ पे हमने आंसर लिखा। नेक्स्ट, कन्वर्ट 68 फ़ारेनहाइट इन द सेल्सियस। तो देखो ये फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। अब आपको देखो फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे रखा है 68, तो यहाँ पे पुट करो फ़ारेनहाइट का वैल्यू एफ के जगह पे, दैट इज 68 माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 5। ये हमने लिख दिया वैल्यू, ठीक है। अब देखो 68 में से 32 गया तो कितना बच गया? 36 बच गया, नीचे 9 बचा, 6 अपॉन 5 बचा। अब 5 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 इंटू 5 और नीचे क्या आ जाएगा? 9, और सामने क्या बच जाएगा? सी। अब देखो 9 वन जा 9, 9 9 4 जा 9, वेरी गुड, 9 4 जा 36 और 4 5 का कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ गया आंसर? हम बोल सकते हैं 68 फ़ारेनहाइट मतलब कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस इन द ह्यूमन लैरिंग्स एंड द लाउड स्पीकर। ये वाला सवाल का भी हमने आंसर आपके टेक्स्ट बुक से लिया है, यहाँ पे हमें दे रखा है डू इट प्रैक्टिस। ओके, अच्छे से इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, राइट द यूजेस। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर से? आई होप सो आपको पूरा आइडिया आ रहा होगा अच्छे, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हमने यहाँ दे रखा है, उसका बैटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास इज यूज टू प्रोड्यूस लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स का इस्तेमाल करने के लिए लेबोरेटरीज में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो सिलिका ग्लास के बने रहते हैं। और पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है इतनी सारी चीजों में, बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, हैंड बैग्स, शूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो भी है सब सारा आंसर हमने लिखे हैं, ठीक है। तो पूरा देख लेना इसको अच्छे से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई गिवन सब्सटेंस इनटू एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में कन्वर्ट करो। तो एसिड मतलब जिसके अंदर H प्लस दिखे वो हमारा एसिड है, तो ये हमारा एसिड में आ जाएगा। ये हमारा जिसके अंदर OH है वो हमारा किस में आ जाएगा? बेस के अंदर। ये भी देखो इसके अंदर भी OH है, मतलब ये हमारा आ जाएगा किसके अंदर? बेस के अंदर।
और इसके अंदर H+ है, मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा हमारा एसिड के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्लासीफाई करके अच्छे से लिखना है, ऐसा एसिड लिखना है और जो भी एसिड के अंदर आएंगे उनका नाम लिखना है, और बेस लिखना है और जो भी बेस के अंदर आएंगे उनका नाम आपको यहाँ पे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। हेल्दी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हेल्दी ह्यूमन। राइट द नेम ऑफ द केमिकल फॉर्मूला गिवन। NaCl का नाम क्या है, तो NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। और CaOH2 का नाम क्या है, वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा केमिकल नाम पूछने वाला भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। दूसरा है नेशनल पार्क का नाम दिया और कौन सी स्टेट में पाया जाता है वो लिखना है। सुंदरबन बंगाल में पाया जाता है, मलघाट आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, पेरियार करके एक नेशनल पार्क है, मस्त पार्क है, आप जाके आना जरूर, पैसा जब कमाओगे तभी। और काजीरंगा पाया जाता है आसाम के अंदर। आई होप सो इसके बारे में तो आपके इसमें सुना भी होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस तो किया है, मतलब मैं आप तक जितने सवाल पूछना पहुंचाना चाहता हूँ वो मैंने पहुंचा दिए हैं। मेरा इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का एकमात्र मोटो था, आपको बस एक पेपर पैटर्न समझ में आए, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको समझ में आए। दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड में डिस्कस किया है। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, वो भी जाके आप देख लेना, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे ये एफर्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो क्रिस्टल कंसेप्ट को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयर।